इमाम अली अलैहिस्सलाम कूफा वापस आ गए ताकि इन्हें रोकने के लिए फौज तैयार कर सके। जब हजरत आयशा इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग करने बसरा से निकली तो रास्ते में वो एक मुकाम से गुजरी जहां पर कुत्तों ने हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा पर भौंकना शुरू कर दिया। हजरत आयशा ने जब ये देखा तो वो चीखने लगी और उन्होंने साथियों से पूछा कि इस जगह का नाम क्या है, जिस पर उनके साथियों ने कहा कि इस जगह का नाम हौब है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि मैं इससे एक कदम भी आगे नहीं जाऊंगी। मैंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि मेरी उस बीवी का क्या हाल होगा जिस पर हौब के कुत्ते भौंकेंगे, लेकिन हजरत जुबैर ने इन्हें बहला फुसला दिया और हजरत आयशा इसके बावजूद इमाम अली के खिलाफ निकल पड़ी। बसरा के बाहर एक मैदान में इमाम अली अलैहिस्सलाम और हजरत आयशा की फौज का सामना हुआ। जब इमाम अली अपने खैमे में थे तो हजरत जुबैर घोड़े पर इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ तलवार लेकर आपके खैमे के बाहर आए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इमाम अली को इसकी खबर दी। इमाम अली ने फरमाया कि मैं खुद जाता हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम हजरत जुबैर के सामने आए और कहा, जुबैर, तुम्हें वो दिन याद है जब तुम मुझसे प्यार कर रहे थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जुबैर, तुम अली से इतनी मोहब्बत करते हो, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम अली के खिलाफ तलवार लेकर खड़े हो जाओगे, क्योंकि तुम उस वक्त जालिम होगे। देखो, आज वो दिन आ गया। हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हा को जब ये याद आया तो इन्हें सब समझ आ गया और वो अपने घोड़े पर बैठकर वापस चले गए। लेकिन पीछे से इमाम अली अलैहिस्सलाम की फौज में से एक इंसान ने जाकर इन्हें कत्ल कर दिया और इनका गला काटकर इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने ले आया, जिस पर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इस इंसान को दोज़ख की बशारत देता हूँ। वो इंसान इस बात पर इमाम अली की फौज छोड़कर चला गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम पूरी कोशिश कर रहे थे कि ये जंग ना हो, क्योंकि इनके मुखालिफ में मुसलमान थे। आप जंग नहीं चाहते थे। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर को हजरत आयशा के पास भेजा, क्योंकि वो हजरत आयशा के भाई थे। मोहम्मद बिन अबी बकर हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास गए और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। आखिरकार नतीजा जंग पर पहुंचा। हजरत आयशा इस जंग में एक ऊंट पर बैठकर सामने आई। ये ऊंट बहुत बड़ा और खतरनाक था। इस ऊंट के आसपास लश्कर था जो कि हजरत आयशा के इस ऊंट को प्रोटेक्ट करता था। एक तरफ हजरत आयशा थी और दूसरी तरफ अली, जिसे देखकर कुछ सहाबा के दिलों में शक पैदा हुआ कि हमें किसका साथ देना चाहिए। एक सहाबी थे अबू बकर। जब उन्होंने देखा कि सामने हजरत आयशा हैं, तो उन्हें ख्याल आया कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का साथ देना चाहिए। लेकिन फिर उन्हें एक हदीस याद आ गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जिसकी लीडर एक औरत हो। तो उन्होंने इमाम अली का ही साथ दिया। इसके बाद जंग शुरू हुई और तीर अंदाजों ने तीर चलाए और एक एक करके दोनों तरफ के लोग शहीद होने लगे और जंग इंटेंस हो गई। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत आयशा के ऊंट को निशाना बनाया, क्योंकि ये फौज का सेंटर था, और अपने बहादुर बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम तलवार के साथ पूरी तेजी के साथ लश्कर को चीरते हुए ऊंट की तरफ बढ़े और इस ऊंट की टांगे काट दी, जिससे इस ऊंट पर बैठी हजरत आयशा गिरने लगी। तभी तेजी से एक इंसान घोड़े पर आया और उसने हजरत आयशा को पकड़कर अपने साथ घोड़े पर सवार कर लिया, जिसे देखकर हजरत आयशा के साथी कहने लगे कि अली ने नबी की बीवी की हुर्मत पामाल कर दी। लेकिन जब हजरत आयशा ने देखा तो उस घोड़े पर इनका भाई मोहम्मद बिन अबी बकर था। हजरत आयशा का ऊंट गिरने के बाद हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की फौज पीछे हटने लगी, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी अपनी फौज को मजीद खून बहाने से रोक दिया और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को इज्जत के साथ वापस मदीना भेज दिया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा था कि एक दिन तुम्हारा आयशा से झगड़ा होगा तो तुम बस उसे वापस भेज देना।
तो इमाम अली ने ऐसा ही किया। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने मुखालिफिन की लाशें देखी तो आप रोने लगे और इनकी लाशों को साफ करने लगे, क्योंकि वो सब भी मुसलमान थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काश मैं इस जंग से पहले ही मर जाता तो मुझे आज ये दिन न देखना पड़ता। ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी एक बीवी एक ऐसे ऊंट पर सवार होगी जिसके मुंह पर बहुत बाल होंगे और इसके आसपास बहुत से लोग शहीद होंगे, और आखिरकार ऐसा हुआ भी। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने मुखालिफिन की लाशों को भी इज्जत के साथ दफन किया। उसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बसरा को दोबारा से अपने कंट्रोल में ले लिया और वहां एक नया गवर्नर लगा दिया। जब हजरत आयशा जंग से वापस आई तो उन्होंने आकर अब्दुल्ला बिन उमर को कहा कि तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं रोका जब मैं अली के खिलाफ जा रही थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी इस गलती पर सारी जिंदगी रोती रही। कहती थी कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन न करना, मुझे मेरी सौकनों के साथ ही दफन किया जाए, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि कुरान में आया है कि नबी की बीवियों अपने घरों में ही ठहरी रहो, और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ जाकर ये गलती की थी। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इन्हें मुआफ कर दिया था। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। इसके बाद एक और जालिम खड़ा हुआ जिसका नाम था मुआविया। जंगे जमल के बाद मुआविया ने इस मौके का फायदा उठाकर पावर हासिल करने की कोशिश की। ये मुआविया वही शख्स था जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह करे इसका पेट कभी न भरे। जिसके बाद ये इतना खाता था कि इससे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। ये बैठकर खुतबा दिया करता था, जबकि खड़े होकर खुतबा देना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। इसने सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को तब्दील किया था। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी सुन्नत को सबसे पहले बनु उमैया का एक इंसान बदलेगा, जो कि मुआविया था। मुआविया खिलाफत हासिल करना चाहता था और इसके दिल में पावर की लालच थी। इसी वजह से जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खिलाफत संभालते ही करप्ट गवर्नर्स को हटाना शुरू किया तो मुआविया ने हटने से मना कर दिया और इसने इमाम अली अलैहिस्सलाम को खलीफा मानने से इनकार कर दिया और हजरत उस्मान की शहादत को बहाना बनाकर इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ खड़ा हो गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पहले इसे समझाने की कोशिश की, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम खून बहाना नहीं चाहते थे। आपने मुआविया को खत लिखे कि वो ये बगावत छोड़ दे, लेकिन मुआविया के दिल में इक़्तिदार की लालच थी। इसने इमाम अली अलैहिस्सलाम की कोई भी बात नहीं मानी और हजरत उस्मान की शहादत को बहाना बनाए रखा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इसे खत लिखा कि उस्मान के खून का बदला लेने के लिए हमें सबसे पहले एक स्टेबल हुकूमत की जरूरत है और अभी हालात खराब हो चुके हैं। लेकिन बार बार समझाने के बाद भी मुआविया ने बात नहीं मानी और बगावत पर ही अड़ा रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब मुसलमान अपना एक खलीफा चुन ले और इसके बाद अगर कोई बगावत करे तो इसके खिलाफ जंग करो। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इसे एक आखिरी खत लिखा, तुमने कहा है कि मैं और मेरे साथियों के लिए तुम्हारे पास सिर्फ तलवार है, इससे रोने वाले को भी हंसी आती है। क्या तुमने कभी अब्दुल मुत्तलिब की औलाद को जंग से भागते या तलवारों से डरते देखा है? थोड़ा इंतजार करो, फिर जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें ढूंढेगा और जिसे तुम दूर समझते हो वो तुम्हारे करीब आएगा। मैं थोड़ी देर में महाजरीन और अंसार और नेकी के साथ उनकी पैरवी करने वालों की एक ताकत के साथ तुम्हारी तरफ तेजी से आ रहा हूँ। इनकी तादाद बहुत होगी और इनकी खाक चारों तरफ फैलेगी। वो अपने कफन पहने होंगे और इनकी सबसे ज्यादा ख्वाहिश अल्लाह से मुलाकात की है। इनके साथ बद्र की जंग में हिस्सा लेने वालों की औलादें होंगी और इनके पास हाशमी तलवारें होंगी जिनकी कटाई तुम अपने भाई, मामू, अपने दादा और रिश्तेदारों के मामले में देख चुके हो।
تم سمجھتے ہو کہ تم عثمان کے خون کا بدلہ لینے نکلے ہو، یقیناً تم جانتے ہو کہ عثمان کا خون کیسے بہایا گیا تھا۔ اگر تم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو وہی سے بدلہ لے لو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب جنگ تمہیں اپنے دانتوں سے کاٹ رہی ہے تو تم اس طرح رو رہے ہو جیسے اونٹ بھاری بوجھ تلے روتا ہے۔ تو اب امام علی علیہ السلام نے اس کو اسی کی زبان میں سمجھانے کا فیصلہ کیا۔